तो इस टेंट सिटी का नाम निषाद राज गुहा जो रखा गया है, वहाँ पर साहित्यिक और सांस्कृतिक विधा के लोग रुके हैं अभी तक। कार्यक्रम जब प्राण प्रतिष्ठा का होगा उसके एक दिन पहले तक इस तरह के कार्यक्रम है। भगवान श्री राम की यहाँ पर प्रतिमा आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत। मेरे साथ जो लोग आप जिनको देख रहे हैं, इनके चेहरे आपको पहचाने लगी रहे होंगे। ये देश के जाने माने कवि लोग हैं जो यहाँ एक कवि सम्मेलन के लिए आए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, अयोध्या में जगह जगह सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं गोष्ठियाँ हो रही, कहीं कवि सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं किस्से गोई हो रहे हैं, कहीं लोग कलाकारों का नृत्य हो रहा है, कहीं गायन, कहीं वादन, हर तरफ जो है वो माहौल बना हुआ है। तो ये कवि सम्मेलन के लिए इन लोगों को बुलाया गया है। तो सारे कवि मेरे साथ भी हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा कवि सम्मेलन, आप ही संचालक हैं तो इन्हीं के संचालन में एक छोटा सा कवि सम्मेलन इस टेंट सिटी के शुरुआत में ही मैं कर देता हूँ। लीजिए। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश अस्थाना। न्यूज़ 24 के इस कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। पीछे भगवान राम की प्रतिमा है और साथ में राम पर रचना करने वाले रचनाकार हैं, यानी भगवान राम के भक्त वाल्मीकि के वंशज यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रिय गजेंद्र प्रियांशु को कि वो अपना एक छोटा सा काव्य पाठ एक छंद पढ़ने की कृपा करें। मैं एक छंद क्या, पूरी दुनिया इस समय राममय है, तो मैं एक छंद सुनाना चाहता हूँ आशा का भी और वर्तमान परिदृश्य का भी, कि सो गई है मुगली दुनिया अब जाग गई जग में हिंदुवानी। सो गई है मुगली दुनिया अब जाग गई जग में हिंदुवानी। चांद को चूम रहा भगवा जिसकी मरती हो मरे अब नानी। कि सिंघल और कोठारी हुए विजयी विजयी हुए हैं अडवाणी। सिंघल और कोठारी हुए विजयी विजयी हुए हैं अडवाणी। और कहो यदुवंश कुमार करे मथुरा में मेरी अगवानी। और कहो यदुवंश कुमार। ये थे गजेंद्र प्रियांशु। अब मैं अभय सिंह निर्भीक को बुला रहा हूँ कि वो अपनी 4 पंक्तियों के साथ इस कवि सम्मेलन में अपना योगदान करें। यहाँ पर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रभु श्री राम की प्रतिमा के सम्मुख आइए, मैं उनको स्तुति करते हुए उनके परिचय की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। कैसे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। राम हमारी ऊर्जा है, जीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा हैं। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं। राम हमारे जल थल नभ हैं। राम सकल संसार हैं। बुद्धि भाग ब्रह्मा हैं जिनके वेद कंठ की वाणी है। जिनकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी हैं। सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिनके ब्रह्म लोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है। जिसकी भृकुटी की गति से ही काल नियत गति पाता है। जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। ये हैं हमारे प्रभु श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभय सिंह निर्भीक। और अब मैं अर्जुन सिसोदिया को बुला रहा हूँ कि वो अपनी एक छंद के साथ इस कवि सम्मेलन में अपना योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी, न्यूज़ 24। और मैं कहना चाहूँगा कि मद मोह व लोभ और काम और क्रोध से मुक्त सदा निस काम की जय हो। अनादि अनंत अखंड असीम अभेद अभय अभिराम की जय हो। जिस पे प्रभु ने अवतार लिया इस पुण्य अयोध्या के धाम की जय हो। और जब चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। जब चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। सर काट दिए सब दानव के निज नाम से सागर पाट दिए। दुख के सब बादल छांट दिए सुख के सब खोल कपाट दिए। जब चाहा तो राव को रंक किया जब चाहा तो रंक को ठाट दिए। रघुनाथ कृपा जिसको भी मिली उसके सब बंधन काट दिए। जय श्री राम। उसके सब बंधन काट दिए, यानी कि राम सारे बंधन काटते हैं। लेकिन राम का जो पुराना रूप है वो है विष्णु का। मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना छोटा सा कार्य। मैं भगवान राम के आगमन में जो एक भाव गीत है, स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका एक बंद प्रस्तुत करूंगा केवल। स्वागत है श्री राम आपका, स्वागत है श्री राम।
स्वागत है श्री राम आपका, स्वागत है श्री राम। सजा अयोध्या धाम आपका, स्वागत है श्री राम। देनी पड़ी अनेक परीक्षा, 5 शतक की करी प्रतीक्षा। देनी पड़ी अनेक परीक्षा, 5 शतक की करी प्रतीक्षा। कितने कष्ट उठाए सबने, तब जाके हुआ काम। स्वागत है प्रभु राम आपका, स्वागत है श्री राम। स्वागत है प्रभु राम का, स्वागत है प्रभु। और अब मैं हमारे जो इस छोटी सी गोष्ठी के संचालक हैं सर्वेश अस्थाना जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं संचालक के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। कबीर संस्थान की तरफ से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कबीर दास की 2 पंक्तियों के साथ ये गोष्ठी समाप्त होती है कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। पर पछताएगा, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, हर हर महादेव। तो देखिए, आपने कवि सम्मेलन तो बहुत सुने होंगे, लेकिन न्यूज 24 का माहौल क्या आप है, चलते चलते खड़े खड़े, और इतना छोटा कवि सम्मेलन आपने इसके पहले नहीं सुना होगा। अब देखिए, वो टेंट सिटी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ मैंने आपको दिखाया कि वहाँ क्या क्या इंतजामात है। वहाँ से तुरंत 100-200 मीटर की दूरी पर